5 नवंबर 2023 एक टैलेंटेड लड़का नितेंद्र राज एग्जाम देकर जोधपुर से निकला। उसने अपने पिता को कॉल किया, कहा कि पापा मैं 3:30 बजे तक घर आ जाऊंगा, लेकिन वो कभी घर लौटा ही नहीं। अब इस बीच 6 नवंबर को एक फोन मिलता है, मोबाइल फोन, बस कंडक्टर को। वो फोन नितेंद्र राज का ही होता है। उसमें एक लास्ट कॉल होती है एक महिला टीचर की, जो कि सरकारी स्कूल में टीचर थी। यही उसकी मौत की पहली कड़ी थी। लेकिन स्टार्टिंग में ये केस एक नॉर्मल मिसिंग केस लग रहा था और पिता ने मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल की। लेकिन कुछ समय बाद एक कुत्ते ने गड्ढा किया, गड्ढे में से एक नरकंकाल निकला, खोपड़ी। उस खोपड़ी ने इस पूरे केस को सॉल्व कर दिया। ये केस है लव, मर्डर और भरोसे की। मर्डर मिस्ट्री में खुद उसकी प्रेमिका इन्वॉल्व थी, लेकिन ये केस कभी सॉल्व नहीं होता अगर कुत्ते की एंट्री नहीं होती। तो ये कैसे 14 महीने बाद मर्डर केस सॉल्व हुआ, मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हुई, इस वीडियो में हम जानेंगे। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। नितेंद्र राज एक शांत और एक टैलेंटेड लड़का जो कि चुरू का रहने वाला था और वहीं रहकर वो एग्जाम, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते उसकी तैयारी कर रहा था। और ऐसा कहा जाता था, एरिया के आसपास के लोग कहते थे कि बहुत टैलेंटेड लड़का और अच्छी सरकारी नौकरी ले लेगा। इस बीच जब वो नौकरी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो उसकी दोस्ती होती है एक लड़की से, जो वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी। अब दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। इस बीच दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और कुछ टाइम बाद दोनों मस्त अपने प्यार को और आगे लेकर जाते हैं, प्लान करते हैं हम शादी वगैरह भी करेंगे। अब ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो जो लड़की होती है उसका नाम होता है ममता। ममता की सरकारी नौकरी लग जाती है टीचर की। अब उसकी जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो वो उस इलाके को छोड़ के उसका दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, चूरू के आसपास। अब वो वहाँ चली जाती है। दोनों के बीच फ़ोन में बातचीत होती है, कभी कभी दोनों मुलाकात भी कर लेते हैं। और ये घर पे नितेंद्र झूठ बोलकर चला जाता था कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, और दोनों मिलते थे। इस बीच ममता की लाइफ में एक लड़का आ जाता है जिसका नाम था जयकरण मीना। अब जयकरण मीना जो था वो इसी के गांव का था और आप देखिए ताज्जुब की बात ये थी कि वो भी उसी के आसपास के एक स्कूल में सरकारी टीचर बन जाता है। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब वहाँ अपने नितेंद्र भाई तो थे नहीं, नितेंद्र बेचारे जोधपुर में हैं और यहाँ ये चुरू में है। अब दोनों के बीच दोस्ती अच्छी खासी चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। इस बीच दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ी और ममता ने एक तरह से नितेंद्र राज को धोखा देना शुरू किया और वो रिलेशनशिप में आ गई जयकरण के साथ, अफेयर में आ गई। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य था, उसे भी नहीं पता चल रहा था। ममता सोच रही थी वो दूर है, उसे क्या पता चलेगा, और नितेंद्र को भी उसके बारे में क्या पता चलेगा। लेकिन धीरे धीरे नितेंद्र उसका मोबाइल वगैरह देखता था, जयकरण उसका मोबाइल वगैरह देखता था, तो उसे नितेंद्र के बारे में पता चल गया। उसने बोला तुमने ये बात क्यों छुपाई, तो उसने उसे सॉरी वगैरह कहा। तो बोला कि नहीं, अब इसको हमें रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो पहले तो शौक हो जाती है ममता, लेकिन बोलती है हाँ ये ऐसे तो पीछा नहीं छोड़ने वाला नितेंद्र, क्योंकि मेरे से बहुत सच्चा प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, तो इसे रास्ते से ही हटाना पड़ेगा। फिर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि हम इसका मर्डर कर देंगे और मर्डर करने के बाद हम अपनी लाइफ अच्छे से जिएंगे। ये पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से प्लाटिंग शुरू हो जाती है। ये जो जयकरण है वो कहता है कि तुम नितेंद्र को कॉल करके बुलाओ। अब ममता उसे फ़ोन करती है 4 नवंबर की रात। वो बोलती है यार तुमसे मिलने का मन है, प्लीज़ तुम आ जाओ। तो ये बहाना करता है, घर पे बोलता है कि पापा मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ जोधपुर और मेरा एग्ज़ाम है तो मैं इसलिए वहाँ निकल रहा हूँ। ये चला जाता है 5 तारीख को, चूरू से निकलता है और पहुँचता है वहाँ उससे मिलने, लड़की से, जोधपुर। अब वो दोनों वहाँ मिलते हैं, चूरू मिलते हैं और दोनों की अच्छी खासी बातचीत होती है। फिर 6 नवंबर को वो अपने पिता को बोलता है कि पापा मैं ना रात को 3:30 बजे तक लौट जाऊंगा, मतलब वापस आ जाऊंगा घर। लेकिन वो कभी लौटता ही नहीं है। अब इस बीच उसके पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और वो उनके बारे में ढूंढने लगते हैं। वो आता नहीं। जब नेक्स्ट डे उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है, लेकिन सुबह मोबाइल स्विच ऑन हो जाता है, मतलब 7 तारीख के आसपास। तो वो फ़ोन जब करते हैं तो वो फ़ोन एक बस कंडक्टर के पास होता है। बस कंडक्टर ने पुलिस को दे दिया होता है। तो उसके पापा पूछते हैं कि ये मोबाइल, बोलता है ये मोबाइल तो मुझे बस में गिरा मिला, शायद आपका बेटा था और उसके साथ एक महिला थी। तो पिता जब फ़ोन लेते हैं, फ़ोन में वो देखते हैं लास्ट कॉल किसका है, तो पता चलता है ममता का है।
तो ममता से बोलते बोलते हाँ, ममता बोलती हाँ हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में साथ में थे, हम दोस्त हैं अच्छे, हम एक दूसरे को जानते, वो आया था तो मैं उससे मिल ली। तो पिता को लगता है चलो ठीक है सच बोल रही हूँ। वो पुलिस में जाते हैं और एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं 15 नवंबर की। अब क्या होता है, इस बीच में इसने प्लान तो किया था, क्या नाम है, ममता और जयकरण ने। और प्लान क्या था, उसने बुलाया 6 नवंबर को, जब इसने पिता से आखिरी बात की उसके बाद इसे किडनैप कर लिया और किडनैप करके एक जगह लेके गए और ममता और जयकरण ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को जला दिया। जलाने के बाद उस डेड बॉडी को इन्होंने दफना दिया कि किसी को शक ना हो। और बड़े ही शातिराना तरीके से, वो कहीं सीसीटीवी फुटेज पे नहीं आई क्योंकि उसे पता था जिस रास्ते में वहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं है, इसलिए कोई क्लू नहीं था। और सिर्फ एक कॉल जिसमें उसने नॉर्मली कहा है कि हम मिलना चाहती हूँ मैं, आए हो तुम यहाँ तो मिलते हैं। अब पुलिस भी इसमें कुछ शक तो ज़्यादा पुलिस को भी नहीं हो रहा था। और पिता ने कहा कि पुलिस आप प्लीज़ गुमशुदगी का रिपोर्ट ले लीजिए। तो 15 नवंबर को गुमशुदगी का रिपोर्ट ले लीजिए। अब सबको ये केस गुमशुदगी का लग रहा था, सब लोग उसे ढूंढ रहे थे नितेंद्र को, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ आता है एक क्लाइमैक्स। अब कभी ममता और जयकरण ने सोचा नहीं था कि वो फंस जाएंगे और उनकी बात पता चल जाएगी। अचानक से एक दिन वहीं पास के गांव में एक नरकंकाल मिलता है। वो नरकंकाल कैसे मिलता है, वो कुत्ता एक जाता है और कुत्ता वो जहाँ वो नरकंकाल होता है, जिस ज़मीन में उसे गाड़ा गया था, वो उसको खोद देता है। वहाँ से निकलती है एक इंसानी मुंडी नरकंकाल की और बाकी बॉडी के पार्ट्स। तो पहले पुलिस को लगता है कि ये एक नॉर्मल केस है, मतलब किसी ने दफनाया बहुत पूरा, हाँ, और इसको कुत्ते ने निकाल दिया। फिर पुलिस वापस से उसको दफना देती है। लेकिन लोकल पत्रकार, लोकल जो वो कहते हैं न्यूज़पेपर, उसमें एक खबर छप जाती है और ये बात नितेंद्र के पिता को पता चलती है। नितेंद्र के पिता ने 15 को कंप्लेंट की और 16 को ये डेड बॉडी मिलती है, नरकंकाल मिलता है। डेड बॉडी तो नहीं, नरकंकाल मिलता है। अब पिता को शक होता है कि कहीं ना कहीं ये उनके बेटे की तो नहीं है, क्योंकि वो चुरू के ही आसपास मिली है। उनके पिता बोलते डीएनए टेस्टिंग कराओ, इसकी डीएनए सैंपलिंग कराओ। तो पुलिस भी मान जाती, बोलती चलो ठीक है, डीएनए सैंपलिंग कराते। वापस से वो जो नरकंकाल है उसे बाहर निकाला जाता है और डीएनए सैंपलिंग होती है। डीएनए सैंपलिंग होती है तो पता चलता है ये डेड बॉडी नितेंद्र की है, नरकंकाल नितेंद्र की है। पुलिस को तुरंत शक आता है। पुलिस बिना देरी किए, पिता का आरोप होता है कि इसी ने मेरे बेटे को मारा है, इसी ने मेरी बेटी को मारा है और यही आखिरी बार इसी से बातचीत हुई थी जिसके बाद मेरा बेटा गायब है। तो पुलिस पहले बस कंडक्टर से पूछती क्या क्या देखा था, तो बोलती एक लड़की आई थी इसके साथ। तो पुलिस बोलती ये आपने पहले नहीं बताया। वो बोलता आपने पूछा ही नहीं। चलो ठीक है, पुलिस ने ना पूछा ना बस कंडक्टर ने बताया, उसने बस बताया कि मोबाइल मुझे मिला था, वो लड़का था बैठा, उसी के हाथ से गिरा होगा। अब पुलिस इनको ढूंढने में निकल जाती है, क्योंकि पुलिस पूरा कॉल रिकॉर्ड निकालती है तो पता चलता है बहुत महीनों से ये इससे बात करता था, ये इससे रात रात भर बात करता था। और वो जो ममता है वो भी एक लड़के से बात करती है, जयकरण। जब पुलिस जयकरण को ढूंढने जाती है वो भी गायब हो जाता है। मतलब ममता और जयकरण दोनों फरार हो जाते हैं। पुलिस कई दिनों तक इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है। फिर पुलिस को अचानक ये लोग मिल जाते हैं। कुछ तारीख थी 29 फरवरी 2024 को, ये एक महीने बाद इन्हें मिलते हैं। और फिर 3 अप्रैल 2025 को पुलिस ने ये केस सॉल्व कर लेती है। वो अपने आप सब सच चीज़ें रिमांड में जब पुलिस लेती है ममता मीना को और जयकरण को, तो वो सब दोनों सच बता देते हैं कि हाँ हमने मर्डर किया था, ये हमारे रिलेशन में बीच में हर्डल बन रहा था, बीच में दरार ला रहा था, इसकी वजह से हम लोग शादी नहीं कर पाते आगे जाके, तो इस वजह से हमने इसकी हत्या कर दी। हत्या की बात कबूल कर लेते, फॉरेंसिक एविडेंस भी मैच हो जाते। बाकी एविडेंस पुलिस जो कॉल डिटेल्स है उसे रखती है और कोर्ट में इन्हें प्रोड्यूस करती है, जिसमें कोर्ट में इन्हें 4 अप्रैल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। अब इसमें आगे जाकर मर्डर का और प्लान मर्डर, सबूत नष्ट करना है, ऐसे तमाम धाराओं में ये केस चलेगा और मुझे लगता है आगे इनका छूटना भी मुश्किल है और इनकी पूरी उम्र अब जेल में कटेगी। लेकिन सोचिए कैसी एक महत्वाकांक्षी लड़की जिसने एक सहारा तो देखा कि उसका बॉयफ्रेंड तो बना लिया, लेकिन जब उसकी जॉब लग गई सरकारी जॉब तो उस लड़के की जॉब नहीं लगी, तो उसको प्लान कर लिया कि इसे छोड़ना है। और पहले से जो एक अच्छा टीचर है जो जब पढ़ा रहा था उसको अपने प्यार में फंसा लिया, उसके साथ अफेयर कर लिया और उसी के साथ मिलकर प्लान कर लिया अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर करने के लिए। तो ये बड़ा ही शॉकिंग एलिमेंट्स था इसमें, सब कुछ था। अगर उस कुत्ते की एंट्री नहीं होती, वो कुत्ता खोपड़ी नहीं ढूंढ के निकालता, तो पुलिस इतना ढूंढती भी नहीं, गुमशुदगी रिपोर्ट बोल के ऐसी केस बंद कर देती,
कोई मिला नहीं। अगर बेचारे पिता भी कितना दौड़ते, वो भी सोच रहे थे कि उनके बच्चे की ऐसी कोई मर्डर तो नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें भी नहीं लग रहा था किसी से उसकी दुश्मनी है। लेकिन ये सब चीज़ बड़ी हैरान करने वाली थी, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई और एक केस सॉल्व हो गया। तो ये मर्डर मिस्ट्री आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा, वो भी एक मर्डर मिस्ट्री पे रिलेटेड है। तब तक के लिए धन्यवाद।